वाराणसी से महारैली को शुरुआत किया है। वाराणसी से महारैली की शुरुआत किया है। आने वाले समय में पीडीएम को किस हालत में देख रहे हैं? अच्छी हालत में देखेंगे। अभी शुरुआत है। जैसा हमने कहा कि सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव तक के लिए नहीं है, बल्कि हर चुनाव में हम लोग साथ रहेंगे। विधानसभा के चुनाव भी साथ रहेंगे। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जनता का एतमाद और मोहब्बत मिलेगी, यकीनन खाता खोलेंगे। आप पूछ चुके हैं। एक मिनट ठहरिए। अरे जनता हरा पाएगी, जनता हराएगी। हाँ, दूसरे चरण का मतदान है। कल किशनगंज में आपने तकरीर में बोला कि शैतानी ताकतों को हराना है। कौन सी शैतानी ताकतें? क्या आपका इशारा बीजेपी की ओर था? देखिए, अब किशनगंज में कल चुनाव है, अभी हम नहीं बोल सकते। आप खामखा हमको कानून के शिकंजे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ना ना ना, ऐसा मत करिए भाई। हाँ, देखिए, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं। एक ही मुद्दा थोड़ी है। बेरोजगारी है, महंगाई है, मोदी जी का भाषण मुद्दा बन चुका है। अभी बहुत सी अभी आप जो अभी नहीं अभी तो नहीं बोल रहे हैं ना। अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, वो पूरी लिस्ट है हमारे पास, पूरी लिस्ट है ना। देखिए, बीजेपी जो महिला उम्मीदवार है, 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है। अल्लाह हमारे को मदद कर रहा है। तो पार्टी से मुकाबला है। इस बार भी इंशाअल्लाह बड़ी अक्सर से कामयाब होगी। उम्मीदवार देगी, हम जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे। बस चलिए, हो गया, बस चलिए। आप सबको रोकना चाहते हैं। अरे आप ऐसे लोगों को चाहते हैं जो सिर्फ आपके सामने सर झुकाकर बैठे रहे। मेरे भाई, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अपनी जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारा आधा परिवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा है। तुम उनको रोक नहीं पाते, हमसे कह रहे हैं कि जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अखिलेश यादव, जान तो हम ही दे रहे हैं ना। बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही हैं, मुझे भी तो जेल में जहर दे दिया गया। मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं। मैं एक पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी। मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई करीब से आकर मुझे गोली मार देता है, तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला। अब कोर्ट का ऑर्डर आया मदरसों को खत्म करने के लिए। हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। हम पीडीएम आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। कब तक आप लोग, हमारा हाल ऐसा है कि भैया के साथ बैठकर एक फोटो ले लिए तो समझते कि बहुत बड़ा तीर मार लिए। छोड़ो इन चीजों को। क्या तुम में काबिलियत नहीं है? क्या तुम अखिलेश यादव की तरह नेता नहीं बन सकते? बन सकते इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एतमाद की जरूरत है। ये जो हमने अपने दिमाग में ये जहनियत बिठा ली कि नहीं नहीं हमको इनके पीछे चलना है। अरे मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था,
जहर देकर मार दिया, वो शहीद है, वो शहीद है। और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको जिंदा मिलती है। मगर उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी और उसमें नाकाम साबित हुए। जिम्मेदारी उनकी है। याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता मेरे भाई। अगर इख्तिदार किसी के पास रहता तो फिर भारत में इतने बड़े बड़े राजाओं बादशाहों के महल आज वीरान क्यों पड़े हैं? वो पूरे महल वीरान पड़े हैं, खंडर में तब्दील हो गए। कोई उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। कुदरत ये बता रही है कि देखो, ये किसी वक्त में ये खंडर बड़ी आलीशान इमारत थी, मगर इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। इख्तिदार सबके पास से जाएगा और जो जुल्म करेगा कुदरत उससे बहुत जल्दी इख्तिदार छीन लेती है, उसको रुसवा करती है इंशाअल्लाह। दलित मुसलमान कैसे हारा? पता है कैसे हारा? वो बैठा है ना कमजफ मीर जाफर, वो ना खुद जीत रहा है, ना हमको जीतने दे रहा है और ना लड़ने दे रहा है। इसलिए आप लोगों से बोल रही हूँ कि षड्यंत्र के जाल से बाहर आइए और पूरी ताकत से इस झंडे को, इस पीडीएम को लेकर के खड़े हो जाइए और एक सुर में बोलिए कि जीतेगा तो पीडीएम जीतेगा, और अगर इनको निकालेगा कोई यहाँ से बाहर तो पीडीएम निकालेगा। ये क्या कह रहे थे? आपको पता है कि तथागत गौतम बुद्ध से लेकर आज तक बनारस की धरती पर सिर्फ मेहनत कश समाज का राज रहा है। और ये आपके बीच में क्या बोल के आए थे? ये आपके बीच में ये बोल के आए थे कि मैं पटेल का चेला हूं। तो अगर पटेल के चेले हो तो इस बात का जवाब दो कि जब पटेलों की जमीन तुम्हारा ही शासन, तुम्हारी ही सरकार खींचने का काम कर रही थी, लूटने का काम कर रही थी, तब तुम कहां थे? और मोदी जी ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम पटेल के चेला हो तो मैं पटेल की औलाद हूं और मेरा नाम पल्लवी पटेल है। चुका है। इनके पिन्ही के लोगों, इनके पार्टी के लोगों का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, इनका एमएलए जेल को चला जाता है। ये कभी जाकर मिलने तो छोड़ो, इनके परिवार से पूछते तक नहीं कि बताओ तुम्हारे क्या हालात है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बंदी हैं, ये जानते हैं कि आप कहीं पर नहीं जाने वाले हैं। आपके सामने सिर्फ बीजेपी का नाम लो, आप सब खामोश हो जाते हैं। अरे बताओ, यहां पर जिस जगह पर मैं खड़े होकर अल्लाह ने मुझे मौका दिया आपसे कुछ बात करने का, इस शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी हैं। बताइए, आप 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या नरेंद्र मोदी ने आकर पूछा कि हमारे अंसारी भाइयों के घर में कभी चिराग जलता है या नहीं जलता है? क्या नरेंद्र मोदी ने बुनकरों की सहूलत के लिए कुछ इकदाम किए नहीं किए? क्या नरेंद्र मोदी ने, मोदी का नाम लिए तो आवाज कुछ कम रहेगा। बल्कि मैं बताना चाहूंगा नरेंद्र मोदी को और अखिलेश यादव को और उन तमाम सियासी लीडर्स को जिन्होंने पिछला दलित और मुसलमान को दबाया और कुचला, कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के हद तक नहीं रहेगा, बल्कि ये शुरुआत है एक लंबे सफर की, और हम अपनी मंजिल को जरूर पहुंचेंगे। और उस मंजिल को पहुंचते पहुंचते मुझे यकीन है कि आप तमाम का साथ मिलेगा। और ये जो हमने शुरुआत की पीडीएम की, ये आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी रहेगा, आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन में भी पीडीएम रहेगा, और फिर जब विधानसभा के चुनाव होंगे ये पीडीएम उस वक्त भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको इस बात
और हमारे सारे जिलाध्यक्ष साथियों से अनुरोध है कि आपको केवल इसलिए बुलाया जा रहा है कि आपका परिचय हमारे जनता से हो जाए। आप कोई लंबा भाषण न करिए। आज केवल हम 2 लोगों का भाषण सुनेंगे, अपने इन 5 नेताओं का भाषण सुनेंगे जो हमारे आगे हैं। असद साहब को सुनेंगे, डॉक्टर पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल। तो ये सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी प्रभाव में आकर स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि मैंने कभी किसी के प्रभाव में आकर अपना स्वभाव नहीं बदला है और न जब तक